स्वागत है डेल्टा साइंस क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज हम लोग वो सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को गलती हो जाता है सीखने में। हम लोग बहुत आसान तरीके से आज हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना सीखेंगे किसी एटम के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा पहले हम बता देते हैं कि एटम होता क्या है। आप लोग जानते होइएगा कि डाल्टन्स का थ्योरी था। डाल्टन्स बताया था कि एटम वह सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और उसको फिर से डिवाइड, मतलब एटम से छोटा कुछ भी नहीं होता। ये कौन कहा था? डाल्टन्स का थ्योरी था। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एटम्स के अंदर एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे खोज होने लगा। आपको पता ही होगा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या कहलाता है? एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल कहलाता है। ये तो पता ही होगा। तो उसी को किसी एटम में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या कैलकुलेट करना? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ठीक है, किसी एटम के अंदर कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं। ज्यादा डिटेल्स में बात करेंगे नहीं, क्योंकि वो अलग टॉपिक है। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं। आप लोग जानते होंगे इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? जे थॉमसन किया था। कौन किया था इलेक्ट्रॉन का खोज? जे थॉमसन, पता है। उसके बाद प्रोटॉन का खोज कौन किया था? देखिए, प्रोटॉन का नाम सबसे पहले रदरफोर्ड दिया था, पता होगा आपको। लेकिन उसका जो खोज का हो जाता है, क्या बोलते हैं कि प्रोटॉन का जो सबसे ज्यादा योगदान बोल सकते हैं, वो किसका था? गोल्डस्टीन का। किसका? गोल्डस्टीन का। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले मतलब गोल्डस्टीन से पहले भी प्रोटॉन के बारे में रदरफोर्ड बता दिया था कि किसी एटम के अंदर कुछ हेवी पार्टिकल है। ठीक है, उसी को बाद में प्रोटॉन बोला। तो रदरफोर्ड भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको मिलेगा ज्यादातर कि प्रोटॉन का खोज कौन किया? तो गोल्डस्टीन किया था। उसी तरह न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था? जेम्स चैडविक किया था। कौन किया था? जेम्स चैडविक किया था। अब तो समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। अब एक चीज और है कि आप जानते होंगे कि एटम का शेप कैसा होता है? एटम का शेप स्फेरिकल होता है ना। और एटम के अंदर देखिए ये सब क्या क्या है, थोड़ा सा समझ जाइएगा। आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ये जो प्लस चार्ज है, इसको बोलते हैं ये न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। किसमें रहता है? न्यूक्लियस में। हिंदी में शायद नाभिकीय बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। उसके बाहरी कक्षा, मतलब इसके बाहरी ऑर्बिट में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। जितना बाहरी ऑर्बिट है उसमें क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, अब क्या है कि इसी को सेल बोलते हैं। इसको पता होगा, आप लोग पढ़ते होंगे, के सेल बोलते हैं, एल बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है? एम होता है। उसके बाद क्या होता है? एन होता है, एंड सो ऑन। और इसी के अंदर आप जानते होंगे के को क्या बोलते हैं? एस बोलते हैं। फर्स्ट सेल में एस रहता है, इसमें एसपी रहता है, इसमें एसपीडी रहता है, इसमें एसपीडी एफ सबशेल होता है। ये सब सबशेल इसी में, मतलब न्यूक्लियस में क्या रहता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसके बाहरी में जितनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ये जो भी ऑर्बिट है उसमें क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। वो डिपेंड करता है कि एटम कैसा है, उसके हिसाब से फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट ऐसा होता है। बात समझ में आई? तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि एटम का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। और एटम के न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और उसके बाहरी कक्षा में, कक्षा बहुत कर सकता है, उसको ऑर्बिट बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, तो यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी एटम का कैलकुलेट करते हैं। जैसे देख लीजिए, एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का आइसोटोप्स होता है। कितना आइसोटोप्स होता है? 3। जैसे इसको बोलते हैं 1H1, 1H2, 1H3। ये क्या होता है? हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है। क्या है? हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है। इसको आप जानते होंगे, इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। उतना हम नहीं जाएंगे, बस सिंपल सा देखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन निकालने के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मान
मान लीजिए कोई एटम है जिसको डिनोट करना है, यहाँ पर Z है, यहाँ पे A है, ठीक है। इस Z को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं। ये तो पता होगा ना, नीचे वाला जो रहता है एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला क्या रहता है? एटॉमिक मास। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है? ये क्या होगा? एटॉमिक नंबर। ये क्या होगा? एटॉमिक मास। ये क्या होगा? एटॉमिक नंबर। ये क्या होगा? एटॉमिक मास। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करें, क्या करें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करें, तो ये Z होगा। उतना ही क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होगा। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ क्या होता है? प्रोटॉन होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसको मिटाते हैं जरा। देखिए क्या होता है कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, ठीक है। अब न्यूट्रॉन की संख्या कैसे फाइंड करेंगे? न्यूट्रॉन की संख्या फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? ये जो एटॉमिक मास होता है ना, और ये जो Z होता है, क्या कीजिएगा? एटॉमिक मास माइनस Z कर दीजिएगा। मतलब एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ये क्या कहलाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या। क्या कहलाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या। सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या कीजिएगा? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। उसी टाइप से अगर यहां हम बात करें, यहां अगर आपसे पूछ देगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो 1 होगा। बोलेगा कि प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, तो 1 होगा। पूछेगा कि न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0। मतलब एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसी टाइप से यहां निकालिएगा 1s2, तो यहां आ जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आएगा? 1। प्रोटॉन की संख्या भी 1 होगा। न्यूट्रॉन की संख्या 2 - 1 कितना हो जाएगा? मतलब 2 माइनस है कितना हो जाएगा? 1। ये न्यूट्रॉन की संख्या है। तो आपसे पूछता है कि हाइड्रोजन में प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है? तो हाइड्रोजन का जो फर्स्ट होता है 1s1, जिसको बोलते हैं प्रोटियम, उसका न्यूट्रॉन का संख्या 0 होता है। ड्यूटेरियम का 1 होता है। प्रोटियम में ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्राइटियम है, और ये रेडियो एक्टिव भी होता है। कभी और डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकाल रहे हैं। तो जैसे 1s3 में निकालिएगा तो क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, प्रोटॉन की संख्या 1, न्यूट्रॉन की संख्या 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2। एक चीज और बता रहे हैं, प्रोटॉन कभी नहीं बढ़ेगा ना घटेगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ सकता है, इलेक्ट्रॉन घट सकता है। बात समझ में आया? क्योंकि ये वजन में बहुत ज्यादा भारी होता है। कौन? प्रोटॉन। और ये कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में। अब चार्ज के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जानते होइएगा इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। बात समझ में आया? एक दो और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इसी मेथड से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यूरेनियम आप लोग जानते होइएगा, ये एटॉमिक नंबर 92, ये कितना होता है? 234। यहां से आपको पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, या एटॉमिक नंबर, दोनों पूछ सकता है, तो 92 हो गया। प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, तो 92 ही होगा। न्यूट्रॉन की संख्या कितना आएगा, तो 234 माइनस में 92 कीजिएगा, तो देखिए कितना आ जाता है। ऐसे घटा लीजिए, कितना हो जाएगा? 2 13 में से 13 में से 9 कितना? 4 142 क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या किसमें? जब एटॉमिक नंबर 92 हो और यूरेनियम का 234 हो। यूरेनियम का आइसोटोप्स भी बहुत होता है, आपको पता होगा। ये 235 होता है, यूरेनियम 92 238 होता है ना। तो यहां से निकालिएगा तब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 92। प्रोटॉन की संख्या 92 है ना। और यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या कितना आ जाएगा? 235 माइनस 92, जो भी आएगा उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आ जाएगा? 92। प्रोटॉन की संख्या कितना आएगा? 92। और यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या, यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या कितना आ जाएगा?
238 माइनस 92, घटा लीजिएगा। 8 में से 2 गया कितना 6 और यहाँ पे 4, मतलब 146 कितने आएगा जब 92 वाला हो तब उसमें आ जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना बहुत आसान होता है। कब? जब आपको थोड़ा सा बेसिक पता हो कि एटम के अंदर क्या पाया जाता है। तो एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में। उसके बाहरी कक्षा में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना हो तो जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है और वही नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाता है। और एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर कीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? आपका न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? देखिए एक चीज और हम बताएं, क्या प्रोटॉन कभी नहीं घटेगा। ये अगर आपको याद रहेगा कि प्रोटॉन कभी नहीं घटेगा तो हम लोग आगे पीरियोडिक टेबल में बहुत कुछ करने वाले हैं, ठीक है। वहां आप लोगों को बहुत अच्छे से और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लोगे ना। आप लोग इस थ्योरी को पढ़िएगा और घर पे जाकर प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।